मित्रभेद पंचतंत्र में आपका स्वागत है। आज की कहानी में आप जानेंगे कि हमें मित्रता किससे करनी चाहिए और किससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। किसी देश में एक राजा के पास एक सुंदर सोने का कमरा था। वहाँ दो सफ़ेद रेशमी कपड़ों के बीच में पड़ी हुई मंद विसर्पिनी नाम की एक सफ़ेद जूँ रहती थी। वह उस राजा का खून चूसती हुई सुख में अपना समय बिताती थी। एक दिन उस सोने के कमरे में कहीं से घूमता हुआ अग्निमुख नाम का एक खटमल आ गया। उसे देखकर दुखी होकर उस जूँ ने कहा, हे अग्निमुख, तुम इस अनुचित जगह में कैसे आ गए? इसके पहले कि कोई जाने कहे तुम फौरन यहाँ से भाग जाओ। उसने कहा, अगर बदमाश भी अपने घर आया हो तो उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। कहा भी है, आइए पधारिए, आराम कीजिए, यह बैठने की जगह है। बहुत बहुत दिनों के बाद क्यों दिखाई दिए? क्या हाल है? आप बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। कुशल तो है ना? आपके दर्शन से मैं प्रसन्न हूँ। अपने घर नीच के आने पर भी उसको भले आदमी हमेशा इस भांति अभावगत करते हैं। गृहस्थी के इस धर्म को स्मृतिकार थोड़े में स्वर्ग ले जाने वाला कहते हैं। मैंने खाने की खराबी से तीखे, कड़वे और कसैले और खट्टे अनेक तरह के खूनों को चखा है, पर मीठा लहू आज तक मैंने नहीं चखा। अगर तू मेरे ऊपर कृपा करे तो तरह तरह के अन्न पान, चूसने और चाटने वाले पदार्थ तथा जायकेदार खाने से जो इस राजा के शरीर में मीठा लहू पैदा हुआ है, उसे चख कर अपनी जीभ का आनंद पाओ। कहा भी है, गरीब तथा राजा दोनों के लिए ही जीव का सुख एक सा है। इसी को तत्व की बात कहा गया है और इसी के लिए सारी दुनिया कोशिश करती है। अगर इस संसार में जीव को संतोष देने का काम न होता तो कोई किसी का सेवक और कोई किसी के वश में न होता। मनुष्य झूठ बोलता है अथवा असेव्य की सेवा करता है तथा विदेश जाता है। यह सब काम पेट के लिए ही तो है। तो फिर तेरे घर आए हुए भूख से पीड़ित मुझे तुझसे भोजन मिलना चाहिए। तू अकेली इस जगह राजा का खून चूसे, यह ठीक नहीं है। यह सुनकर मंद विसर्पिनी ने कहा, अरे खटमल, यह राजा जब सो जाता है तो मैं इसका खून चूसती हूँ, पर तू तो अज्ञाने वाला और चपल है। अगर तू मेरे साथ खून पीना चाहता है तो ठहर और मनचाहा लहू चूस। खटमल बोला, भगवती, मैं ऐसा ही करूँगा। जब तक तू राजा का लहू न चख लेगी तब तक अगर मैं उसे चखूँ तो मुझे देवता और गुरु की कसम है। वे इस तरह से बात कर ही रहे थे कि राजा अपनी खाट में आकर सो गया। बाद में उस खटमल ने जीव के लालच से राजा के जागते रहने पर भी उसे काटा। अथवा ठीक ही कहा गया है कि उपदेश देने पर भी स्वभाव नहीं बदला जा सकता। अच्छी तरह गर्म किया हुआ पानी भी फिर ठंडा हो जाता है। अगर आग ठंडी हो जाए और चंद्रमा गर्म हो जाए, फिर भी इस दुनिया में मनुष्यों का स्वभाव बदला नहीं जा सकता। इस पर वह राजा मानो सुई की नोक से बिंदने के समान अपनी खाट छोड़कर फौरन उठ खड़ा हुआ। अरे, इसका पता लगाओ कि इस चादर में खटमल है या जू है जिसने मुझे काटा है। जो कंचुकी वहां थे उन्होंने जल्दी से चादर लेकर उसकी बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल शुरू कर दी। उसी समय फुर्तीला होने से खटमल खाट के सेंध में घुस गया, पर मंद विसर्पिनी कपड़े के जोड़ में दिखलाई दे गई और मार दी गई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अज्ञात सील वाले को आश्रय नहीं देना चाहिए। खटमल के दोष से मंद विसर्पिनी जू मारी गई। यह जानकर आप संजीवक को मार डालिए, नहीं तो वह आपको मार डालेगा। कहा भी है, जो अपने भीतरियों को बाहर निकाल देता है और बाहरियों को विश्वासी बनाता है, वह राजा सियार की तरह मृत्यु पाता है। पिंगलक ने कहा, वह कैसे? दमनक कहने लगा, आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं मित्रभेद पंचतंत्र की अगली कहानी में।